कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 और हमारा क्वेश्चन है 10 years ago the sum of ages of Sunil and Vinay was 1/3 the age of their father। देखिए ये है सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन क्या है कि आज से 10 साल पहले 10 years ago, आज से 10 साल पहले दो लड़के हैं, एक का नाम सुनील, एक का नाम विनय। सुनील और विनय दोनों के एज अगर हम सम कर दें, जोड़ दें, दोनों की उम्र या एज अगर हम ऐड कर दें तो कितना बनता है, वॉस 1/3 द एज ऑफ देयर फादर। उनके फादर की जितनी एज है उसका 1/3 बनता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सिचुएशन एनालाइज कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको बनाते हैं। पहला सिचुएशन क्या बताया जा रहा है कि सुनील और विनय के एज अगर हम सम करें, जोड़ें, तो वो सम कितना बनेगा। तो आंसर है जितना उनके फादर की एज है उसका 1/3 बनेगा। 1/3 यानी 3 से डिवाइड कर दो, उतना बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मान लो उनके फादर की एज 60 ईयर है, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं ना, 60 ईयर है। समझाने के लिए ये जो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इनका क्वेश्चन के आंसर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि उसके फादर की एज कितनी है, 60 ईयर, 60 साल। और मान लो मैंने सुनील और विनय दोनों के एज ऐड किए, सम किया, तो मैंने देखा दोनों का एज जब मैं जोड़ता हूँ तो एज आता है 20 ईयर। सुनील और विनय के एज हमने ऐड किए, सम किया, तो कितना बन गया, 20 ईयर। ये 20 ईयर क्या है, तो आंसर है जो फादर की एज थी 60 ईयर उसका 1/3 है। कैसे, तो आप 60 को 3 से डिवाइड करके देखो। 1/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/3, 1/3, 3 नीचे आया, 60/3, 60 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया, 20 ईयर। तो 60 का 1/3 कितना होगा, 20। तो मैंने सुनील और विनय दोनों के एज जोड़े तो कितना आया, 20 आया। ये सिचुएशन है, ध्यान से समझ लीजिए कि आज से 10 साल पहले, आज की बात नहीं हो रही, 10 साल पहले अगर मैं सुनील और विनय के एज जोड़ता हूँ तो वो एज कितनी बनती है, तो आंसर है उनके फादर की जो भी एज होगी उसका 1/3 बनता है। 1/3 का मतलब आप समझ गए। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ सुनील इज़ 2 ईयर यंगर देन विनय, मान लो सुनील विनय से 2 साल छोटा है, यंगर मतलब छोटा होना, सुनील विनय से 2 साल छोटा है। अब यहीं पे आप समझ लीजिए, एक लड़का सुनील है, एक लड़का विनय है। सुनील 2 साल छोटा है, तो मान लो अगर मैं बोलता हूँ विनय की उम्र 10 साल है, ध्यान से सुनना, विनय की उम्र 10 साल है, तो सुनील की उम्र कितनी हो गई, 2 साल छोटा है। तो अगर विनय 10 साल का है तो सुनील कितने का हो जाएगा, 8 साल का, यानी 10 - 2, 2 साल छोटा यानी घटा दो 2 को। तो 10 साल का अगर विनय है तो 2 साल घटा दीजिए तो सुनील की एज आ जाएगी। तो यहीं पर हम इसको कुछ मान लेंगे, जैसे विनय को हम क्या मान लेते हैं, उसकी उम्र कितनी होगी, प्रेजेंट एज x ईयर। तो सुनील कितने का होगा, जितना विनय है उससे 2 साल छोटा। तो अगर विनय x साल का है, x ईयर, तो सुनील कितने ईयर का हो जाएगा, x में 2 साल घटा दो, x - 2 ईयर। तो ये दोनों के प्रेजेंट एज बन जाएंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विनय बी x ईयर, सो द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील विल बी x - 2 ईयर। ये दोनों के एज बन गए। लेकिन दोनों में एक ही वेरिएबल हमने इन्वॉल्व किया, x और x - 2, x आया, y तो आया नहीं। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल का इक्वेशन वाला, तो हमको 2 वेरिएबल इन्वॉल्व करना है। अब दूसरा वेरिएबल कहाँ से आएगा, उसको हम लेते हैं ना। हाँ, तो एक फादर की एज भी तो है, तो फादर की एज हम लोग y मान लेंगे, तो x और y दोनों आ जाएंगे। अभी हम इसको नोट करते हैं, आगे सुनिए अगला सिचुएशन। If Sunil is 2 years younger than Vinay and the sum of their current age is 14 less than their father age, sum of their current age, अगर मैं करंट एज की बात हो रही है ना, हम ना 10 साल पहले जाना है ना 10 साल बाद जाना है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है, करंट एज की। अगर हम सुनील और विनय दोनों के प्रेजेंट एज को ऐड कर दें, सम कर दें, करंट एज या प्रेजेंट एज एक ही चीज़ है, दोनों के प्रेजेंट एज को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना बनेगा, तो आंसर है देयर करेंट एज इज़ 14 लेस देन देयर फादर एज। आज प्रेजेंट टाइम में उनके फादर की एज जितनी है उससे 14 साल कम। अगर मैं सुनील और विनय के एज प्रेजेंट एज जोड़ता हूँ तो कितने साल के बनेंगे ये, तो आंसर है आज उनके फादर जितने साल के हैं, कितना मानना है फादर की एज को, y ईयर, तो उससे 14 साल कम बनेगा सुनील और विनय के एज का सम। तो हम फादर की एज में 14 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। क्वेश्चन वाली लाइन,
फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विनय, सुनील एंड देयर फादर। तो विनय, सुनील और फादर के प्रेजेंट एज बताइए। ठीक है, एक बार आप फिर से सिचुएशन को रिवाइंड करके सुन लीजिए और अब हम लोग इसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। आप समझ गए हमको किसको क्या मानना है, दो वेरिएबल हमको इन्वॉल्व करने हैं। ठीक है, और वो दो वेरिएबल कौन से होंगे, एक होगा x और एक होगा y। चलिए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया सिचुएशन कि सुनील विनय से 2 साल छोटा है। तो अगर मैं विनय की एज x ईयर मान लेता हूँ तो सुनील कितने का हो जाएगा, x - 2 ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट करेंट एज या प्रेजेंट एज ऑफ विनय बी x ईयर्स। मान लेते हैं विनय कितने साल का है, x ईयर का है, और सुनील विनय से कितने साल छोटा है, 2 साल। तो अगर ये x साल का है तो सुनील कितने का हो जाएगा, x - 2 ईयर। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सुनील विल बी x - 2 ईयर, 2 साल छोटा। ये तो इसमें देखो x आया, एक ही वेरिएबल है x, y हमको इन्वॉल्व करना है, तो हम फादर की एज को y मान लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर b मान लेते हैं y ईयर। तो x यहाँ इन्वॉल्व हो गया, y यहाँ इन्वॉल्व हो गया, दोनों वेरिएबल आ गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिचुएशन में। सिचुएशन क्या है, आज से 10 साल पहले। ठीक है, अगर हम सुनील और विनय के एज का सम करें तो जितना फादर का एज है उसका 1/3 वो सम बनता है। तो हमको आज से 10 साल पहले जाना है। तो अगर ये आज x साल का है तो 10 साल पहले कितने का रहा होगा। जैसे मान लो इसकी उम्र 15 साल है, विनय की उम्र आज कितनी है, 15 साल। तो आज से 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 10 साल पीछे चले जाओ तो 15 में 10 साल घटा दो तो कितने साल का होगा, ये 5 साल का। तो अगर हमको 10 साल पीछे जाना है तो इसमें 10 साल घटाना पड़ेगा। इसकी उम्र में भी 10 साल घटेगा, इसकी उम्र में भी 10 साल घटेगा, क्योंकि हम 10 साल पीछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सिचुएशन देखते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1, और ये क्या है, 10 ईयर अगो, 10 साल पहले। विनय की एज कितनी रही होगी 10 साल पहले, शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, विनेश एज कितना हो जाएगा। आज अगर ये x ईयर का है तो 10 साल पहले 10 माइनस कर देते हैं, दिस इज x - 10 ईयर, ये शॉर्टकट। ठीक है, सुनील कितने का हो जाएगा, सुनील्स एज कितना, अभी ये इतने साल का है, 10 साल पहले 10 माइनस कर देंगे, सो दिस इज x - 2, और इसमें मैं 10 माइनस कर दे रहा हूँ ये। तो अगर मैं इसमें 10 माइनस करूँगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, x, दिस इज नंबर, दिस इज नंबर, तो नंबर एक साथ सॉल्व होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 2 जुड़ के कितने हो गए, 12। लेकिन साइन किसका लगेगा इस 12 में, बड़े वाले का, यानी माइनस का। ये इतने साल का बन गया सुनील, 10 साल पहले इतने साल का। ठीक है, अच्छा, फादर की एज भी अपन देख लेते हैं, सबकी उम्र 10 साल कम करेंगे, फादर्स एज, क्योंकि हम 10 साल पीछे की बात कर रहे हैं। अगर आज फादर y ईयर का है तो 10 साल पहले 10 हम घटा दें, 10 ईयर्स, तो ये 10 साल पहले के एज हो गए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 साल पहले की बात हो रही है ना, हमको क्या करना है। क्वेश्चन बोलता है कि अगर आप 10 साल पहले विनय और सुनील के एज को जोड़ें तो इनका सम कितना बनेगा। आंसर है जितना फादर का एज था 10 साल पहले उसका 1/3 बनेगा। मैं दोनों के एज लिखता हूँ ना, देखना मैं विनय के एज लिख रहा हूँ यहाँ पर, x - 10 विनय का एज, ठीक, और ये है x - 12 किसका एज है, ये सुनील का एज है। अगर मैं दोनों के एज को जोड़ दूँ, विनय का एज सुनील का एज, दोनों के एज को जोड़ दूँ, देखो ये 10 साल पहले वाले एज हैं, हम सिचुएशन में हैं 10 साल पहले के। अगर मैं 10 साल पहले के दोनों लड़कों के एज जोड़ता हूँ तो जितनी फादर की एज है 10 साल पहले, ये
तो इनका सम कितना हो जाएगा? आंसर है जितना फादर का एज है उसका 1/3। तो ये वाला सम कितना हो गया है? 1/3। तो अगर मैं इसको भी 1/3 कर दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो हम इसको 1/3 कर देते हैं। 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर देते हैं। फिर से सुनो, विनय और सुनील के एज जो 10 साल पहले के हैं, अगर मैं 10 साल पुराने एज को, दोनों लड़कों के एज को जोड़ता हूं तो कितना बनता है इनका सम? आंसर है फादर की एज जितनी होगी उसका 1/3 हो जाएगा ये वाला सम। तो ये वाला सम कितना हो गया? 1/3। तो अगर मैं फादर को भी 1/3 कर दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। बस यही सिचुएशन हमको बनानी है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, x और x कितना हो गया? 2x। ये नंबर है देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22। और साइन तो माइनस का ही रहेगा, ये आप समझ रहे हैं। दिस इज y - 10/3। ये 3 है ना, 3। अब अपन क्या करें, इस 3 को इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए। यहाँ पर लिख दूँ मैं, जगह कम बचेगी, तो हम लोग इसको रब करके एक बार फिर से बना लेंगे, ठीक है। या मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। ओके, 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना, 3, दिस इज 2x - 22, और इस पार कितना बचेगा? अगर 3 उधर चला गया मल्टीप्लाई होने, y - 10, y - 10। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ध्यान से देखना, कहीं अगर समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे ले जाइए, फिर से सुनिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, 3 2 जा 6x प्लस माइनस माइनस 3 × 22 66 इज इक्वल टू y - 10। y और x वेरिएबल है तो इनको एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ भेज देता हूँ मैं, ठीक। ये y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 6x - y इज इक्वल टू 66 माइनस में है, इसको भेज रहा हूँ नंबर के पास, तो ये इधर से इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 66 प्लस हो गया और ये 10 माइनस में था, तो 66 में 10 चला गया, कितना बचा? 56। तो ये इक्वेशन क्या बना देखो, 6x - y इज इक्वल टू 56। ये पहला इक्वेशन बना है भैया, ठीक है। इसको आप ऐसे बनाओ या 56 को इसी तरफ रखो, इक्वल टू 0 कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। या देखो थोड़ा सा मैं इसको और एनालाइज कर देता हूँ, 56 को मैं इस पार ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 6x - y, 56 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो -56 इक्वल टू 0। तो ये आपको इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में सेट होकर के मिलेगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक देख लो, और हम दूसरा सिचुएशन लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा पहला सिचुएशन, 6x - y -56 इज इक्वल टू 0। चाहे ऐसा रख लो चाहे ऐसा रख लो, जो तुमको सहूलत भरा दिखे वैसा बना लो, दोनों में आंसर आएगा। दोनों इक्वेशन है, जिस फॉर्मेट में लिखना चाहो उस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा केस नंबर 1 10 साल पहले। अब हम लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोलता है? इफ सुनील इज 2 ईयर यंगर देन विनय एंड द सम ऑफ देयर करंट एज, करंट यानी प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, सम ऑफ देयर करंट एज इज 14 लेस देन देयर फादर एज, ठीक है। अब हम करंट एज की बात करेंगे। केस नंबर 2, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मैंने ऊपर ही लिख दिया था ये, तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना, इसको फिर से नहीं लिखना, प्रेजेंट एज सबके लिखे हुए हैं। हमको क्या करना है? खाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर हम प्रेजेंट एज लें और सुनील और विनय के एज को जोड़ें तो कितना बनेगा? जितना फादर का एज है प्रेजेंट वाला, करंट वाला, उससे 14 साल कम, 14 साल कम। तो हम दोनों के प्रेजेंट एज जोड़ रहे हैं, विनय और सुनील के। विनय का करंट एज कितना है? x ईयर। सुनील का करंट एज कितना है? x - 2 ईयर। अगर मैं दोनों लड़कों के करंट एज जोड़ता हूँ तो फादर के करंट एज से, ये फादर का करंट एज है, अगर हम दोनों लड़कों के करंट एज ऐड करें, सम निकालें, तो ये सम कितना बनेगा? जितना फादर का करंट एज है उससे 14 कम, तो ये इसका सम इससे 14 कम है, 14 कम है। अगर मैं इसमें भी 14 कम कर दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो हम इसमें 14 कम कर देते हैं तो दोनों बराबर हो गए। अब ये इक्वेशन दे देगा हमको, देखो x + x 2x - 2 इज इक्वल टू y - 14। y को मैं इस पार बुला लेता हूँ, y आ जाओ भाई इधर,
दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा ये, सो दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 2 जाएगा 12, लेकिन साइन किसका रहेगा नेगेटिव। आप चाहें, मैंने देखो इस फॉर्मेट में रखा है इसको, आप चाहें तो इस फॉर्मेट में बना लो, इसको भी इसी पार ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो मैं चाहूँ तो इसको इस पार बुलाऊंगा तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमको मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन गया पहला इक्वेशन, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत कम यूज़ होता है आपके सिलेबस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ध्यान से देखना ना। यहाँ देखो y का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट कितना है 1। यही तो हमारा उसूल था एलिमिनेट करने के लिए, कि अगर जिस वेरिएबल को हटाना है, एलिमिनेट करना है, उसके कोफिशिएंट सेम है, डिलीट हो जाएंगे प्लस माइनस करने से। तो यहाँ पर कौन सा मेथड ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा, एलिमिनेशन, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना, किसी को कुछ मल्टीप्लाई वाई नहीं करना है, डायरेक्ट हम इसको ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नोट करिए सारी चीज़ें, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, और मैं इसको रब करता हूँ और मैं दोनों इक्वेशन लिख करके उनको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। नोट कर लीजिए, हमने दोनों इक्वेशन नोट कर लिए हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मेथड मैंने पहले ही बता दिया, y के कोफिशिएंट एक जैसे दिख रहे हैं तो हम लोग एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन लगाने के लिए कोफिशिएंट सेम पहले से है तो हमको कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं करनी, कोई चीज़ डिवाइड नहीं करनी। अदरवाइज़ जिसको हम डिलीट करना चाहते उसके कोफिशिएंट सेम बनाते, अगर नहीं होता तो सेम बनाते, तो फिर मल्टीप्लाई करते दोनों इक्वेशनों को किसी नंबर से। चलो अभी हमको क्या करना है, देखो ये माइनस, ये तो कटेगा नहीं माइनस माइनस, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक का साइन चेंज होता माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाता। तो हम पूरे इक्वेशन को क्या कर दें, माइनस। माइनस करने से होगा क्या कि जिसको माइनस कर रहे हैं उसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, बस हो गया, ज़ीरो उधर कुछ करना ही नहीं है। आप चाहें तो इसको उस पार भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने उधर पहले इक्वेशन बनाए थे। चलो तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो 6x में 2x चला गया 4x, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस सेम सेम, ठीक है। माइनस ये ओरिजिनल साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 56 और 12 हमको जोड़ना है, 6 और 2 8, 5 और 1 6, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का यानी माइनस का, इक्वल टू 0। अगेन 4x इज इक्वल टू 68 उस पार भेजो तो 68 पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 4, 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड, ये कैंसिल करेगा, देखो 4 1 जा 4, 2 बचा 28 हो गया, 4 से 1 जा 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। एंड व्हाट इज x, व्हाट इज x, प्रेजेंट एज ऑफ विनय इज x। इसमें 2 साल घटा देंगे तो किसका प्रेजेंट एज आ जाएगा, सुनील का, और y फादर का एज हमको निकालना पड़ेगा, इसी से सुनील का एज और विनय का एज दोनों निकल जाएगा। अब हम इसको उठा के किसी इक्वेशन में रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करता हूँ। देखिए दिस इज 6, x है तो x की जगह मुझे कितना रखना है 17। आप चाहें तो इसमें रख लो, ये छोटा है, इसमें रख के निकाल सकते हो। अब मैंने पहला लिख दिया है तो पहले ही मैं रख देता हूँ। मैं x की जगह में रख रहा हूँ 17 माइनस y माइनस 56 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 6 से 1 जा 42, 6 1 जा 6 और 4, 102 माइनस y माइनस 56 इक्वल टू 0। ये भी नंबर, ये भी नंबर साथ में सॉल्व हो जाएगा। तो 102 में 56 घटा देते हैं तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, ये 9 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। ये y उधर भेज दो, सो y इज इक्वल टू 46, y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, तो y इक्वल टू 46 ऐसे लिख देंगे। y कौन है, फादर का एज, ठीक है। अब इसको हम एक तरफ से लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ विनय कितना था x
और x कितना आया था हमारा 17 ईयर। तो विनय का प्रेजेंट एज कितना हो गया 17 ईयर। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ सुनील लिखेंगे और सुनील के लिए क्या है x-2, x में से 2 घटा दो तो 17 में से 2 घटा दिए तो कितना बन गया 15 ईयर्स। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमने y माना था और y कितना आया 46 ईयर्स। दिस इज आवर आंसर। नोट करिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, ठीक है, नोट कर लें।